Hello everyone and welcome to the channel. My name is Mariam Khan and in this video I'm gonna discuss about UGC NET syllabus because many students have query or the question about the UGC NET syllabus and their cycle, how many papers and how many questions were in the exam. So we will discuss whole syllabus. So now let's begin with my intro. So this is my intro, and recently I have qualified UGC NET exam. So moving further, we will discuss the how many papers. So there is two पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, सो जो पेपर 1 है वो और पेपर 2 दोनों में कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं. पेपर 1 एंड पेपर 2 में मिला के दोनों 10 यूनिट है, तो मतलब 20 यूनिट्स हैं. आपको 20 यूनिट्स के पढ़ना पड़ेगा. और जो टोटल पेपर जो है कितने मार्क्स का है? वो 300 का है. ठीक है, जो टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का है. और पेपर 1 और पेपर 2 में कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं. तो 10 यूनिट के हिसाब से टोटल हो गई 20 यूनिट्स. ठीक है, तो फिर पेपर 1 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरी कितना करेगा? 2 मार्क्स. यही सेम प्रोसेस होगा पेपर 2 में भी. पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चन होंगे, बट वो कितने क्वेश्चन कैरी करेगा? 2 नंबर. तो 200 नंबर हो गया पेपर 2 का और पेपर 1 का 100 हो गया. सो नेक्स्ट जो है पेपर 1 में मैं आपको बता दूं कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन यूनिट्स का क्या नाम है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पेपर 1 में सबसे पहला यूनिट है. देन रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन है. देन मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है. लॉजिकल रीजनिंग है जो कि इस बच्चों में सबसे ज़्यादा इसी का फेयर है, लॉजिकल रीजनिंग का. एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन जिसको मैथ्स थोड़ी सी टफ लगती है तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है एग्जाम में. देन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड देन पीडी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. एंड लास्ट इज हायर एजुकेशन. तो ये पूरी आपकी 10 यूनिट्स पेपर 1 में है. और हर एक यूनिट से पहले यहाँ होता था कि इक्वल डिवीजन होता था कि सही 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है. किसी भी यूनिट से एग्जामिनर अब कुछ भी पूछता है, यूजीसी की ही मर्जी है जैसा वो पूछता है, तो आपको प्रिपेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा. एंड हायर एजुकेशन यूनिट जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में आए थे. कम्युनिकेशन से आए थे जो 2025 का एग्ज़ाम था. मूवीज़ के नेम पूछे थे, उसकी जो है अर्निंग पूछी थी, कितना कलेक्शन हुआ था ये पूछा गया था. कॉम्प्रीहेंशन ईजी आया था, बट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे. तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं अपने पेपर 2 पे. देन पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी 10 ही यूनिट्स हैं. कौन कौन सी यूनिट हैं देख लेते हैं. ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. जैसे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैंने ये आपको बता दिया है कि ये कॉमर्स का है. ठीक है, और जो अलग अलग है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, तो उनकी यूनिट्स का पेपर अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स अलग होते हैं. तो ये कॉमर्स का मैं बता रही हूँ जो बच्चे कॉमर्स के हैं. तो सबसे पहली यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. ये थ्योरी पोर्शन है. इससे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, लेकिन उतने नहीं आए थे. 2024 में ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस यूनिट से अभी इस वाले एग्जाम में नहीं आए थे. देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, business economics, business finance, business statistics and research methods. देन 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. ये पूरा थ्योरी पोर्शन है. इसमें थ्योरी ज़्यादा है. अभी के क्वेश्चन में अगर आए थे तो ऑथर से पूछा गया था ये किसने दिया है, और ये डेफिनेशन दी हुई थी तो ये बताया था ये किस किस यूनिट से, ये किसने ऑथर है इनके. देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड लास्ट इज इनकम टैक्स. ये भी इस बच्चों में इसका फेयर है कि ये बहुत टफ यूनिट है. एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो डेटा अगर रिसेंट का पता है तो क्वेश्चन हाँ ईजिली हो जाएंगे. और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की मैंने आपको यूनिट्स बता दी, कितने क्वेश्चन आएंगे. तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. अब एग्जाम साइकिल के बारे में बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम कितनी मतलब कितने साल में कितनी बार होता है. तो सबसे पहले बता दें कि जो एग्ज़ाम है वो हर 6 मंथ पे होता है. ठीक है, जून एंड दिसंबर. तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक साल में मतलब 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्ज़ाम होते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है ये, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. अगर किसी का नेट रह गया, सॉरी JRF रह गया, तो नेट क्लियर हो गया तो वो अभी रिसेंटली फ्रेश होगा तो वो वैसे नेक्स्ट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर लेगा. तो जून में अगर आपने दिया है देन नेक्स्ट टाइम आप दिसंबर में दे सकते हैं. इस हिसाब से 6 मंथ पे होता है हर एक साल में. देन नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. बात कर ले तो अगर आपकी बैचलर 3 इयर्स वाली है, देन आपने मास्टर परस्यू कर लिया है या फिर मास्टर परस्यू कर रहे हो, सेकेंड ईयर में भी हो, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप फॉर्म यूजीसी का एलिजिबल हो गई हो फिल करने के लिए. लेकिन आपका वैलिड या फिर अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन हाँ आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हो सेकेंड अगर सेम में हो आप. ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हो तो फिर आप यूजीसी नेट का मास्टर डिग्री कर रहे हो. 3 इयर्स वाली जिसने ग्रेजुएशन किया मैं उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले जो 4 इयर्स वाले हैं जिन्हें बैचलर 4 इयर्स, जो 4 इयर्स वाले हैं बच्चा
वो आप मास्टर डिग्री नहीं है तो भी आप अपने सेकेंड आप भरने के लिए मतलब एलिजिबल होगे यूजीसी नेट के लिए। लेकिन आपको डिग्री या फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो वैलिड तभी होगा जब आप पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, जो 4 ईयर वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि जो है इसमें क्राइटेरिया जो है 50% वो जो है पास होने का है यूजीसी नेट का। अगर 50% हो तभी आपकी आगे प्रोसेस मतलब चेक होगी कि हाँ आपने 50% गेन कर लिया, तो फिर आप तो एलिजिबल हो। लेकिन पास हो ये मतलब नहीं कि आपको सर्टिफिकेट यूजीसी का मिल गया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी या जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो। लेकिन मिनिमम जो लिमिट है, मतलब मिनिमम जो परसेंट है कितने पास होने की यूजीसी है, 50, यूजीसी नेट की 50% है। ज़्यादा कुछ बताने वाला था नहीं, जो मैंने आपको नॉर्मल जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्टिंग ज़ीरो से कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है पेपर कौन से होते हैं, यूनिट्स कौन सी होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है या फिर साइकिल क्या है, तो मैंने आपको पूरा उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से मैंने समझा दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेरी या क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। इस यूजीसी नेट जर्नी में मैं आपके साथ पूरी रहूँगी, क्योंकि मैं भी इसी दिसंबर में जेआरएफ के लिए अटैम्प्ट अपना देने वाली हूँ, तो मिल के प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या जो क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।